गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रेशियोज में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन से रेशियोज के बारे में? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि नेट सेल के दौरान आपको नेट सेल से कंपैरिजन में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अभी क्लास 11 से पहला प्रॉफिट पढ़ा हुआ, उस प्रॉफिट का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पढ़ा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब यहां पे अगर जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा जो निकालने का मेन तरीका होता है, ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। नेट सेल में बार बार बोलता हूं, जब भी नेट सेल आए तो ये दो फॉर्मूले ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और एक और ये फॉर्मूला COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं प्लीज। COGS 4 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% की, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जो कि निकालना है। नेट सेल आपकी 5 लाख की है। कितना इजी क्वेश्चन है, आप कितने बच्चे बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है इसका? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा हूं। रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट तो 1 लाख आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा हूं। तो आंसर होगा नेट सेल इज इक्वल टू COGS माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल आपको 5 लाख की दे रखी है, COGS आपको 4 लाख का दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 5 लाख माइनस 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे देखें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? GP डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। व्हाट इज GP? 1 लाख। नेट सेल कितनी है? 5 लाख इनटू 100। द आंसर इज 20%। द आंसर इज 20%। कितनी है? 20%। ठीक है, आर यू विद मी? आर यू विद मी? नाउ ठीक है, ओके। नया क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, COGS आपका 6 लाख है, फाइंड आउट नेट सेल। भैया ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। कितने बच्चे निकाल पाएंगे इसे? फाइंड आउट नेट सेल। लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। हमें पता है नेट सेल का फॉर्मूला होता है नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस GP। ठीक है ना, थोड़ा सा समझना इसको कैसे करते हैं सॉल्व। नेट सेल आपको दे रखी है X, COGS दे रखा है आपको 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या? 20 लिखा मैंने, परसेंट का साइन हटाया तो डिवाइड आ गया 100, ऑफ कोट आया तो मल्टीप्लाई आ गया, और सेल लिखा है। सेल हमने कितनी मानी है? X। ये चीज समझ में आई है? नहीं आई? ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करे, 1 0 से 1 0 गया, 1 से 1, ये 2 1 से गया, ये 5 टाइम्स गया, मतलब ये 1/5 चला गया पूरा। 1 का मल्टीप्लाई x से किया तो ये 1 इंटू एक्स कितना होता है? x। तो यहाँ पे कितना हो गया? x इक्वल टू 6 लाख प्लस x अपॉन 5। ये x इधर आ जाएगा तो x माइनस x अपॉन 5 विल गिव यू 6 लाख। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, 4x अपॉन 5 है, सब बच्चों को आता ही है। 6 लाख, जिसको नहीं आता वो प्लीज रेज योर हैंड, मैं उसकी स्क्रीन सीट पे आके बता दूंगा उसको। x इक्वल टू 6 लाख दे रखा है, नीचे वाला 5 दूसरी साइड जाके कहते मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाला 4 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा।
कितने आया आंसर? 7,85,000। डन डन। खत्म करें इसको, टॉपिक को। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, जो सबसे टफ क्वेश्चंस हैं वही करते हैं। प्लीज देखते हैं, हटा दो, ठीक है। लिखना चालू करें दूसरा क्वेश्चन, तब जो बच्चे कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ है। कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल है, समझ में आ गया? क्रेडिट सेल, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ये कैलकुलेटिव है बस। क्रेडिट सेल 5 लाख है, परचेज 4 लाख है, 4 लाख लिखाइए, 4 लाख, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितनी है? 25,000। ये 25,000 लिखिए, 125 नहीं 25,000 है। पेन में थोड़ा सा स्टाइलस में कोई दिक्कत आ रही है। यू नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होती है बेटा, हाँ या ना? क्रेडिट सेल मुझे 5 लाख की दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैश सेल मुझे 20% ऑफ टोटल सेल, मैंने एक्स मान लिया, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। 20% ऑफ एक्स, तो ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ, एक्स अपॉन 5 प्लस 5 लाख, ऐसे लिखा है ना। ये इधर आ जाएगा तो ये 4x अपॉन 5 हो जाएगा, 5 लैक्स, यही करा है ना। x इक्वल टू 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया? 1,25,000, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 6,25,000। नेट सेल में निकल गया 6,25,000, ठीक है। इतनी बात दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब मुझे COGS चाहिए। अब COGS को निकालने के लिए केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला COGS का फॉर्मूला था COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जब ये लाइन पढ़ो ना, ये एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, जब भी ऐसी लाइन हो, मैं थोड़ा सा बता दूं कैसे करना है, स्क्रीन पे देखिए थोड़ा सा। जब भी आपको COGS निकालना हो, उसमें ओपनिंग स्टॉक की भी जरूरत है और क्लोजिंग स्टॉक की भी जरूरत है, ठीक है, हाँ या ना। डायरेक्ट एक्सपेंस को मैं 0 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस परचेजेस कितने की दे रखी है मेरे को? 4 लाख की। मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। पर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बस ये बोल रखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर, यानी क्लोजिंग बड़ा है या ओपनिंग बड़ा है, इसका क्या मतलब है? क्लोजिंग बड़ा है ना। और जब क्लोजिंग बड़ा है तो ये वाली वैल्यू, अगर ये सपोज करो, सपोज करने की बात कर रहा हूं, अगर ये वैल्यू 100 होगी तो ये क्लोजिंग की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर मैं इसको 100 और इसको क्या कहते हैं मैं 150 करता हूं, तो ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ। अगर इन चीज़ों को हटा दें, बिल्कुल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, फिर हम थोड़ा सा इसको बहुत माइन्यूट पा जाएंगे कि कैसे करना है एकदम। तो ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ, 100 माइनस 150, 100 माइनस 150 तो लिखा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें यहाँ पे, तो ये आंसर कितना लिखा हुआ है? माइनस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, अगर वर्ड दे रखा है उसके बाद कुछ भी दे रखा है 40,000 50,000, तो ये माइनस के 40,000 50,000 रुपए दे रखे हैं एक तरीके से, हाँ या ना। तो क्या मैं इस वाली स्टेंजा में ये नहीं कर सकता हूं कि इस्तेमाल करके COGS इज इक्वल टू परचेज कितने की है? 4 लाख की, वो लिख दी मैंने, प्लस ये कितने का है? 0 का,
मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो के हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए एक वर्ड बोल रखा है, वो क्या बोल रखा है 40, और कौन सा बड़ा है तो माइनस के कितने हो जाएंगे ये, कितने 40,000 था, कितना था 25,000, सॉरी 25,000, तो ये कितने का हो जाएगा 25,000 का। तो आंसर कितना आ गया 3,75,000। भैया मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वैसे तरीका था समझाने का, अब नहीं आया तो उसको समझते हैं। अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग दे रखा है तो जो भी आंसर हो उसको आपको माइनस में लिखना है, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दे रखा है तो उस आंसर को किसमें लिखना है प्लस में। समझ में आ गया, प्लस में लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब मेरे पास नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। नेट सेल मेरी कितनी निकल गई 6,75,000 की, आई गेस इतनी की ना 6,25,000। COGS कितना निकल गया है मेरा 3,75,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 2.5 लाख का। फॉर्मूला इस्तेमाल किया GP डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, आई विल गेट एन आंसर ऑफ 2,50,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे सब कुछ कट जाएगा, 40% आंसर आएगा, 40% आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के इसको वाइंड अप करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख की है। मैं स्टॉक क्यों वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक वर्ड भी यूज हो जाएगा, आपके दिमाग में इन्वेंट्री रहता होगा, तो स्टॉक और इन्वेंट्री बात एक ही है, दोनों वर्ड को यूज करते हुए चले तो दिमाग में रहेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। ITR कौन सा रेशियो था किसी को मालूम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, कितना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा टफ है ये सिचुएशन, थोड़ी सी टफ है ये सिचुएशन। You are required to calculate GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेटा हमें ITR दिया हुआ है वो 8 टाइम्स, यानी इसका कोई यूज होगा तो ITR का फॉर्मूला रहेगा ITR इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एवरेज इन्वेंट्री इज व्हाट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आ गया इसका 1,60,000। ठीक है बच्चों, 1,60,000 मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं ITR वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, ITR इज 8 टाइम्स COGS 1,60,000, तो COGS कितना हो गया बेटा, COGS इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 8, कितना हो गया ये 8 टाइम्स ही था ना, ठीक है। $12,80,000, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस यानी नेट सेल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू नेट सेल लिख सकते हैं हम लोग, तो ये बोल सकता हूँ नेट सेल कॉस्ट में दैट इज COGS, उसमें 25% को जोड़ दो, ठीक है ना। कॉस्ट का 25, इसका 25, कॉस्ट का 25। कॉस्ट कितने की दे रखी है बेटा 12,80,000। 12,80,000 का 25% निकालो, 12,80,000 प्लस 25% ऑफ 25% में परसेंट का साइन हटाया मैंने, ऑफ 12,80,000, ठीक है। इसको सॉल्व, ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये 12,80,000 हो गया,
इसको सॉल्व किया तो ये 1/4 ऑफ 12,80,000 दैट इज 12,80,000। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 3,20,000। 12,80,000 में 3,20,000 को जोड़ दो कितना आता है? 16 लाख दैट इज 16 लाख। 16 लाख आपकी नेट सेल आ चुकी है। ठीक है, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 है। 3,20,000 का 16 लाख इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 20%। बट व्हाट इफ अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना होता तो आपको पता है कि सेल से नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में बहुत सिंप्लीफाई कर रखा था कि नेट सेल आपका 25% ज़्यादा है कॉस्ट का। कॉस्ट को अगर 100 मान लेते हैं तो 100 का 25% होता है 25, तो नेट सेल हो जाएगी 100 जो कि कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट जोड़ा तो ये हो गया 120। 125 इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट कितना आया 25। वैल्यू को पुट करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 यू विल गेट 20% आंसर। जिसको आंसर को करने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ा उसको हम इधर से ही सॉल्व कर सकते थे बहुत ईजीली। ठीक है ना।